अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंतहाई अहम टॉपिक ई कॉमर्स के हवाले से प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि जब मैंने पोस्ट किया कि ई कॉमर्स के हवाले से आपको क्या इश्यूज़ फेस होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि हम प्रोडक्ट रिसर्च में मसला फेस आता है कि किस तरह करें। मैंने उसी वीडियो में कहा था कि मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, और ये भी वो वीडियो नहीं है जिसका मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, क्योंकि उसमें जो वीडियो ज़रूरत है वो टूल्स का इस्तेमाल करके टेक्निकली बताना है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जो ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह होती है। बहुत सादा सी आम फहम ज़ुबान में बात करूंगा कि प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है, किस तरह कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल स्किल नहीं भी जानते, कोई आपने कोर्स नहीं किया, उसके बगैर प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होगी कि कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में सेल की जाए। सबसे पहले अहम बात कि प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है या प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। जब भी हम ऑनलाइन काम करते हैं, इवन ऑफलाइन भी करें, तो आपको अहम बात समझने की होती है कि कौन सी प्रोडक्ट है जो आपको सेल करनी चाहिए। तो दो तीन बुनियादी रूल्स होते हैं, थंब ऑफ थम्स होते हैं, जो आप देखते हैं कि क्या है। एक तरीक़ाकार या रूल ऑफ थंब ये है कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देख लें, जो ट्रेंड में चल रहा है वही आप सेल करें। सो उसका फ़ायदा ये होगा कि ट्रेंड चल रहा है, ज़रूरत है, तो आप सप्लाई पूरी करेंगे, डिमांड पूरी करेंगे, सप्लाई आ जाएगी, आपकी भी सेल आती रहेगी। ट्रेंड देखने के लिए बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। इवन फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो अपने एड लाइब्रेरी है, मेटा एड लाइब्रेरी में जाएंगे तो जो टॉप ट्रेंडिंग एड्स हैं आप देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से, वहाँ आपको पता चल जाएगा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन सी है। आप अली एक्सप्रेस पे जाएंगे, फ्लैश सेल में देखेंगे, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में देखेंगे, वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। तो इसका फ़ायदा तो ये है कि आपकी फ़ौरन सेल आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेंड में है। नुकसान ये है कि ट्रेंड जो है 6 महीने 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता। या आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लें, आप खुद तजर्बे कर लें। मैं इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ 7-8 सालों से, तो मुझे पता है कि कितनी भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट आप लेकर आएँ, फिर 6 महीने या साल बाद आपको प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ती है। फिर नई रिसर्च करें, दोबारा करें, नई प्रोडक्ट ढूंढें, फिर जो ट्रेंड में उस वक्त चल रहा है फिर वो चलाएं, फिर चेंज करें। प्रोडक्ट चेंज करते रहे कि आप ये कर सकते हैं, तो बेहतरीन ऑप्शन है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल करें। हर 6 महीने साल बाद प्रोडक्ट चेंज करते रहें। आपको मकसद पैसा कमाना है, प्रोडक्ट आपने क्या करना है, जो भी है वो सेल करते रहें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप कोई अच्छी सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे रही हो, लॉन्ग टर्म चल रही हो, आपने अपनी ब्रांड बनानी है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आज ट्रेंडिंग में है, हो सकता है 6 महीने बाद ट्रेंडिंग में आए और 2 महीने ऐसे और साल में जब वो ट्रेंड में रहती ही नहीं है। आसान एग्जांपल में फ्रिज है, वो जून जुलाई में तो चल जाता होगा, लेकिन दिसंबर जनवरी में उसकी सेल बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। लेकिन आपने ब्रांड बनानी है फ्रिज की, तो बना लेना, उसमें तकलीफ क्या है। बहुत सारी फ्रिज की ब्रांड्स चल रही है, एयर कंडीशन की ब्रांड चल रही है, सारा साल नहीं चलती प्रोडक्ट, तो क्या बुराई क्या है। उस साल के उस अरसे में कोई जो 2-3 महीने नहीं होता, तो कोई अल्टरनेट प्रोडक्ट होगी जो उस दौरान में चल जाएगी आपकी। अगर आपने ब्रांड बनानी है तो लॉन्ग टर्म वाली प्रोडक्ट सर्च करनी पड़ती है। इस हवाले से एक और बात जो बहुत ज़्यादा पूछी या देखी जाती है कि कौन से टूल्स यूज़ करें। तो टूल्स के हवाले से मेरा बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन है कि जितने भी टूल्स हैं, स्पेशली अमेज़ोन के लिहाज से, जो लोग टूल्स पे रिसर्च करके करते हैं, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि टूल्स का इस्तेमाल ना करें, लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। वो सिर्फ इस फैक्ट की बिहाफ पे कि अमेज़ोन स्टार्ट हुआ 1995 में। 1999 में उसने अलाउ कर दिया था 1999 से कि बाकी सेलर्स भी आए वहाँ पर सेल करें प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो 1999 से लेकर 2013 तक, 13 या 14 में इसलिए कह कि आप फैक्ट जाकर चेक करें, कहीं भी स्टडी कर लें कि जितने भी टूल्स हैं अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से आज यूज़ होते हैं, जंगल स्काउट, हीलियम 10, केमल, ये सब 2013 के बाद से जारी हुए हैं। सो 1999 से लेकर 2013 तक कोई तो ज़रिया होगा, लोग रिसर्च करते थे, प्रोडक्ट ढूंढते थे, प्रोडक्ट लिस्ट करते थे, सेल करते थे। जब ये टूल्स थे ही नहीं, वजूद ही नहीं था इन टूल्स का, तब कोई ना कोई ज़रिया तो होता होगा। सो पहले कोशिश करें वो ज़रिया इस्तेमाल करें। आसान अल्फाज में मार्केट में मैनुअली रिसर्च होती है, कारोबारी लोगों से पूछें जो कारोबार कर रहे हैं, जो कारोबार देख रहे हैं, उनसे एक्सपीरियंस वाले लोगों से पूछें कंसल्टेंसी ले, या आप जो है सिंपली जाके किसी से मशवरा कर लें कारोबारी फर्ज से कि कौन सी मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट सेल होती है। टूल्स का तो मैंने बता दिया कि लाजमी नहीं है कि आप टूल्स परचेज करें, ख़रीदें और उसके बाद जाके रिसर्च करें।
टूल्स के बगैर रिसर्च हो सकती है। मैनुअल रिसर्च एक तो कारोबारी लोग जो कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, उनसे मशवरा लें, भले कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है, करनी पड़ती है तो दे दें फिर 2-4 रुपये। अगर आपने कारोबार करना है सीरियसली तो 2-4 रुपये खर्च होंगे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा ज़ाया नहीं जाएगा अगर आप कारोबार में सीरियस हैं। सिर्फ कोर्स परचेज करने से बेहतर है कि किसी कंसल्टेंट को, किसी को हायर कर लें जो आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके प्रोवाइड कर दे कोई भी सर्विस। नहीं करते, एक और आसान तरीका है कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जो मुझसे मिलता है कि प्रोडक्ट रिसर्च कहाँ से करें, कौन सी प्रोडक्ट सेल होती है। ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए या मैं जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना तो वो प्रोडक्ट सेल करें जिनकी बार बार डिमांड हो, रिपीटेटिव सेल्स आ रही हो। अगर आपने अपनी ब्रांड भी बनानी है, रीसेल भी करना है तो रिपीटेटिव सेल्स आ रही हो, ताकि आपके पास कस्टमर के रिव्यूज़ आए, आपको पता चले कि आप अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या नहीं। ट्रेंड वाली प्रोडक्ट तो आप 6 महीने बेचेंगे, निकल जाएंगे, रिव्यूज़ अच्छे आए बुरे आए आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस देखना है तो ऐसी प्रोडक्ट सेल करें जिसमें बार बार सेल आने के चांसेस हो। प्रोडक्ट या तो डिस्पोजेबल हो या नियर टू डिस्पोजेबल हो। और इस तरह के प्रोडक्ट्स, अब आप पूछेंगे नाम बताऊं तो मैं बता देता हूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रोडक्ट कौन सी है। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूं, आपको प्रोडक्ट 10 से 12 आ जाएंगी। मैं बताने में शायद 2-3 नाम बताऊंगा प्रोडक्ट के, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसमें आपको 15-20 प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी। आप अभी ये वीडियो पास करें या ख़त्म करके जाएं अपने किचन के अंदर, देखें जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो बार बार हर महीने आती हैं आपके किचन में या नहीं आती, कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं किचन के अंदर, सबकी लिस्ट बनाएं। ये सारी रिपीटेटिव सेल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं। नॉन ईटेबल्स की लिस्ट बना लें, सिर्फ जो खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं अमेजोन पे, क्योंकि जब आप खाने पीने की चीज़ बेचते हैं स्पेशली यूरोपियन या अमेरिकन मार्केट में तो बहुत थोड़ी बहुत सख्ती होती है, आपको सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं, तो ना देखें। दाल चावल छोड़ें, दाल चावल जिस डब्बे में रखे जाते हैं वो तो सेल कर सकते हैं ना आप। इसके अलावा अगर आप यूरोपियन अमेरिकन मार्केट देख रहे हैं तो रैपिंग पेपर्स होते हैं किचन में इस्तेमाल होने वाले, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारा सामान मिलेगा। आप जाएं किचन में, देखें कितने आइटम्स हैं जो रिपीटेटिव हैं, बार बार आ रहे हैं। तसल्ली नहीं हुई किचन से तो अब वापस जाएं अपने वॉशरूम में, घुस जाएं, वहाँ देखें कितने आइटम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं। आपको लिस्ट मिल जाएगी अच्छी खासी, 8-10 प्रोडक्ट आपको वॉशरूम से मिलेंगे, 8-10 प्रोडक्ट आपको अपने किचन से मिलेंगे। हो गई रिसर्च। क्यों परेशान थे भाई कि टूल्स लेंगे, $15-20 देंगे महीने के उसको, वो भी यही बताएगा 20 के बजाय 40 प्रोडक्ट बता देगा, 40 के बजाय 80 बता देगा, लेकिन इसी तरह से प्रोडक्ट बताएगा नहीं। दूसरा, आप अगर शादीशुदा हैं तो अपनी बेगम का जो ड्रेसिंग टेबल है वो देखें कितनी प्रोडक्ट है जो वो हर महीने खरीद रही है, हर महीने रिपीट कर रही है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो किसी बहन का होगा, अम्मा का होगा, किसी पड़ोस वाली बाजी का टेबल देखा होगा आपने, यकीनन देखा होगा। पाकिस्तान में कौन सा बंदा है जिसके पड़ोस वाली बाजी का किसी का ड्रेसिंग टेबल ना देखा हो कि उसमें कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? देखा नहीं होगा तो ख़रीद कर पहुँचाया होगा। पाकिस्तानी बच्चे हैं, ऐसे ही करते हैं। तो बहरहाल आप वहाँ पर देखें, आपको 15-20 प्रोडक्ट वहाँ से मिल जाएंगी ड्रेसिंग टेबल से कि कौन सी प्रोडक्ट है जो रिपीटेटिव है, बार बार परचेज होती है और ख़वातीन इस्तेमाल कर रही है। वो ब्यूटी कैटेगरी में आती हो, हेल्थ केयर में आती हो, स्किन केयर में आती हो, ये सारी प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद भी अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च के लिए टूल लेने हैं तो ले लें। मैं भी बेचता हूँ, खैर मैं टूल नहीं बेचता, मैं प्रोडक्ट रिसर्च की बाकायदा एनालाइज करके हम रिपोर्ट बेचते हैं कि ये प्रोडक्ट है जो इतनी सेल होने की चांसेस है, इतनी सेल हो रही है, मैं वो बेचता हूँ। फिर आप मुझे पैसे दे दें और पैसा मुझे अतिया करके दें, सर्विस के बदले बिल्कुल भी ना दें। हो सकता है सर्विस मैं अच्छी प्रोवाइड ना करूँ लेकिन मैं बातें अच्छी बता सकता हूँ आपको। बहरहाल आपको मैंने इतनी प्रोडक्ट बता दी है, 15-20 प्रोडक्ट कम से कम आपको घर में मिल जाएंगी, ड्रेसिंग टेबल, किचन, वॉशरूम से। ये वो तमाम आप फिर जाकर वेरीफाई कर लें, मेरी बात पे यकीन बिल्कुल भी ना करें। आप जाकर फिर टूल्स के जरिए वेरीफाई करें जो प्रोडक्ट्स आपको मिली हैं किचन से, वॉशरूम से और ड्रेसिंग टेबल से, क्या ये रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, या इनकी अच्छी सेल है या नहीं है, जाकर वेरीफाई कर लें। अमेजोन पर जितने भी प्रोडक्ट रिसर्च प्रोवाइड करने वाले लोग हैं या नून पे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो कितनी उन प्रोडक्ट्स में से जो आपने 20 प्रोडक्ट्स देखी हैं, इनमें से आप किसी से लेंगे ना रिसर्च प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट रिसर्च कर लोगे कर दे तो 80% लोग आपको इन 20 प्रोडक्ट्स में से कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रहे होंगे। इसके अलावा बहुत कम प्रोडक्ट्स आपको बताएंगे जो सेल होती है, जो आती है। टूल्स पे भी आप जाएंगे तो 70 से 80% टूल्स आपको यही 20-25 प्रोडक्ट बताएंगे जो आपने अपने ड्रेसिंग टेबल पे देखी है, अपनी मोहतरमा की ड्रेसिंग टेबल, अपनी बहन की या पड़ोस वाली बाजी की ड्रेसिंग टेबल में, अपने किचन में, पड़ोस वालों के किचन में, अपने वॉशरूम में, किसी पब्लिक वॉशरूम में जो प्रोडक्ट्स देखी आपने, यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप सेलिंग है, रिपीटेटिव सेल्स हैं, बार बार सेल होती हैं। इनकी डिमांड आज भी है
उम्मीद है कल भी रहेगी, 2-4 साल और भी रहेगी, ना हुई तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन फ़िलहाल यही प्रोडक्ट रिसर्च है, यही प्रोडक्ट सेल करें, स्टार्ट करें, आपका काम चल जाएगा इंशाल्लाह। इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी मालूमात अपने तजुर्बे के मुताबिक आपकी रहनुमाई कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।